हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कैसे बनेगा कृष का कलयुग, कृष्णा का सतयुग? कैसे मिलेगी कंस को मुक्ति? रोहित ने क्या कहा कर्मों के बारे में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। राकेश रोशन कृष 4 पर पूरी तरह से लग गए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है। राकेश रोशन ने बताया है कि कृष सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। इसके अलावा राकेश ने फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन रोहित मेहरा, जादू, काया और टाइम मशीन की वापसी फिल्म में पक्की है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कृष्णा की मुलाकात कंस से होती है, जो द्वापर युग से आया है और वो मुरली वाले कृष्णा से मिलना चाहता है, लेकिन वो अपने बुरे कर्मों की वजह से कृष्णा से मिल नहीं पा रहा, जिसके लिए उसे कृष यानी कृष्णा मदद करना चाहता है। वो गीता पढ़ता है और उसमें पढ़कर कंस को अच्छे कर्म करने का उपदेश देता है, ताकि वो मुरलीधर कृष्णा को मिल पाए और मुक्ति पा सके। इसी बीच कंस की मुलाकात एक ऐसे इंसान या जीव से होती है जो दूसरे यूनिवर्स से आया है, जो एक लॉकेट देकर उसको बोलता है कि ये कृष को दे देना, लेकिन अब तक कंस को नहीं पता है कि ये कृष कौन है। इसीलिए वो लॉकेट उन 2 बच्चों को दे देता है जिनके मुंह से उसने कृष का नाम सुना था। अब कृष को ये पता लगाना था कि वो लॉकेट गोलू मोलू के पास है या नहीं, और कंस को ये लॉकेट किसने दिया। तभी कृष्णा उर्फ कृष के पास खतरे की घंटी बजती है और उसे जंगल की तरफ जाना पड़ता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वहां यूएफओ शिप दिखती है, जो आसमान से उड़ती हुई बादलों में छिप जाती है। अब कृष जंगल के अंदर जाता है। वो देखता है कि वहां गोलू और मोलू कई पुलिस ऑफिसर के साथ हैं। कृष को देखकर गोलू और मोलू काफी खुश हो जाते हैं और दौड़कर कृष के पास जाते हैं और बोलते हैं, हमें दादी के पास घर जाना है। तब कृष पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि आपने इन बच्चों को यहाँ क्यों रखा हुआ है। तब पुलिस में से एक अधिकारी कहता है कि जब हमें यूएफओ के आने की खबर मिली और जब हम यहाँ आए तो ये दोनों यहाँ किसी एलियन से बात कर रहे थे, और जब हमने इन्हें पीछे से आवाज दी तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमें लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, नहीं, इन्हें जाने दो, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों घर जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठे, उनके चेहरे पर एक एविल स्माइल और आंखों में लाल रोशनी दिखाई दी, जो कृष्ण ने देखी तो नहीं, लेकिन उसे कुछ अटपटा जरूर लगा। और यूएफओ के सारे निशान और वहां गिरी लाल अजीब सी मिट्टी और पैरों के निशान को भी फोरेंसिक टीम ने सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लिया। अगले दिन सुबह जब कृष्णा गोलू और मोलू के घर गया तो उसने देखा कि दोनों दादी के साथ बैठकर गीता का पाठ सुन रहे हैं। तब वो भी वहां जाकर बैठ गया, जिसमें दादी बता रही थी कि मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है, वो भी महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को कभी भी ये महापाप नहीं करना चाहिए। साथ ही दादी बताती है कि अधर्म करना और या अधर्म देखते हुए भी चुपचाप रहना, उसका मौन समर्थन करना भी पाप है। जिसे सुनकर कृष्णा गोलू और मोलू की बीती रात के बारे में पूछता है कि कल तुम दोनों कहीं गए थे क्या? मैंने अपनी घर की खिड़की से देखा था। तब दोनों बोलते हैं, नहीं, कल तो हम घर पर ही नहीं थे। फिर उनकी दादी कहती है, हाँ, ये कल पिकनिक पर गए हुए थे, आज सुबह ही आए हैं। तब कृष्णा झूठ कहता है कि अच्छा, मैंने फिर किसी और को देखा होगा। थोड़ी देर बाद कृष्णा अपने घर जाता है, जहां वो कंस को कुछ चित्र बनाता हुआ देखता है। वो कंस से पूछता है, ये किसका चित्र है? तब वो कहता है कि ये उन 2 बच्चों का और उस जीव का चित्र है जिसने मुझे वो लॉकेट दिया और जिसको मैंने वो लॉकेट दे दिया। चित्र को देखकर कृष्णा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो गोलू मोलू थे ही नहीं, और जिसने कंस को वो लॉकेट दिया था वो जादू है, लेकिन उसका रंग रूप अलग था, वो लाल रंग सा कोई था। उसके बाद कृष्णा ने कंस को कहा, क्या आप उस लॉकेट का चित्र बना सकते हो? तब कंस कहता है, हाँ, क्यों नहीं। तब वो एक चांद जैसा लॉकेट बनाकर कृष्णा को दिखाता है। उसके बाद कृष अपने कंप्यूटर पर सर्च करता है और इस सर्चिंग में करीबन 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने तक दूसरे युग में रहते रहते कंस परेशान हो गया है। वो कृष्णा को कहता है कि यहाँ तुम लोग कैसे रह लेते हो, ना मीठा जल है, ना स्वच्छ वायु,
और खाने को भी ना मीठे फल ना पकवान। ये सब सुनकर रोहित कृष्णा को अपनी प्रयोगशाला में बुलाता है और कहता है, किसी दूसरे युग के प्राणी को हम इस युग में नहीं रख सकते, ये हमारे देश और शहर के लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। तब कृष्णा कहता है, लेकिन इन्हें हम इनके युग में कैसे भेजेंगे? तब रोहित कहता है कि अब समय आ गया है कि उस अस्त्र का प्रयोग किया जाए। कृष्णा कहता है, किस अस्त्र का पापा? तब वो एक अलमारी जैसा फ्रिज खोलता है जिसपे एक पूरा सौर मंडल बना हुआ है, जिसे दिखाकर रोहित कृष्णा को समझाता है कि सूर्य और उसके चारों ओर के ग्रह 7 सौर मंडल आकाश गंगा में घूम रहा है। हमारे सौर मंडल को एक बड़े तारे के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में 25,920 साल लगते हैं। ग्रह पर प्रभाव से हम मानते हैं कि ये बड़ा तारा या बड़ी प्रणाली जिसके चारों ओर हमारा सिस्टम घूम रहा है, कक्षा के केंद्र में नहीं बल्कि कहीं किनारे पर स्थित है। जब भी हमारा सौर मंडल इस बड़े सिस्टम के करीब आता है तो हमारे सिस्टम में रहने वाले सभी प्राणी अधिक कर्मवान होते हैं। जब भी हमारा तंत्र इससे दूर जाता है तो हमारे तंत्र में रहने वाले जीव सबसे निचले स्तर की संभावना यानी कि कम कर्मों के करने की स्थिति में आ जाते हैं, जिसे हम कलयुग कहते हैं। जब हमारा सौर मंडल सुपर सन के करीब होगा तो सत्य युग शुरू होगा। मानव मन अपनी उच्चतम क्षमता पर होगा। लोगों के जीवन को जानने की क्षमता, लोगों की संवाद करने की क्षमता, लोगों की खुशी से जीने की क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर होगी। या दूसरे शब्दों में, हमारे पास समझदार लोग होंगे और हम इस ग्रह पर अच्छी तरह से रहने के लिए समझदार लोगों का एक समूह है। सतयुग में मनुष्य की संवाद करने की क्षमता अपने चरम पर होगी क्योंकि इथर बहुत करीब होगा। अभी ग्रह के इथर क्षेत्र को एक निश्चित बिंदु तक उठाया गया है। ये एक समय था जब ये बहुत अधिक था, अब ये थोड़ा करीब आ गया है। जब इथर बहुत करीब हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें बंद होने पर ही तुम जान जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर हमें कंस को वापस से सतयुग में भेजना है तो हमें इस कलयुग को सतयुग में बदलना होगा। फिर रोहित कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस समय, किस युग, किस ग्रह की स्थिति में हम अभी भी हैं, फिर भी हम इन सब से ऊपर उठ सकते हैं। फिर भी व्यक्तिगत मनुष्य अपने भीतर एक सुनहरे समय में रह सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे बुरे समय में भी इससे ऊपर होने की संभावना हमेशा एक इंसान के लिए होती है। तो हमें कंस और सबको अच्छे कर्म करने का उपदेश देना होगा। सबके घरों में गीता का उच्चारण हो, सब एक दूसरे की मदद करें और कलयुग को सतयुग बनाएं, जिसमें कृष्णा का जन्म हो और कंस की मुक्ति। लेकिन अब आपको क्या लगता है, कैसे बनेगा कलयुग सतयुग? कैसे गोलू मोलू का खुलेगा राज? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।